1 फरवरी में हिंदी का एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें। एक ऐसा वीडियो मिल जाता है जिसमें पढ़ करके मुझे जो है 50% तैयारी हो जाती है, यानी 50 में 50 क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर लेता। तो आज की इस वीडियो में वही लेकर आया हूं। बिल्कुल आप लोगों को पूरी तरीके से देख लेना है और एक एक प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले जो है 1000 प्रश्नों को कवर कराने वाला हूं और पिछला एक वीडियो में 500 क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो फटाफट से बता दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जाएगा, साहित्य लहरी रचनाकार है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर सूरदास, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मतलब नजर आएगा सारे प्रश्न, और 50 में 50 यहाँ से आप लोग बना लेंगे अगर पूरी तरीके से जब पढ़ लेंगे तो। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के किस पुस्तक से लिया गया, निबंध जो किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, बिल्कुल पूरी तरीके से बने रहना है एकदम। यहाँ से हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली छापे जाने वाले, पूछे जाने वाले। अब यहाँ देखिए जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आत्मकथा है, ठीक है। फटाफट से हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से देखिए, करेंगे मलयज ने किस विषय में एमए किया था। तो यहाँ पर चौथा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बिनो ने अंग्रेजी में, यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर का बी नंबर यानी मलयज ने। थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूं बिकॉज आप लोग भी फटाफट से जवाब दीजिएगा। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे त्रिज कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का ए नंबर यानी क्या होगा, उत्तर आधुनिक त्रयशादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ की उक्ति है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। तो 7 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी शिक्षा करेक्ट आंसर, शिक्षा में आया हुआ है, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना है, देख लेना है ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा। तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का क्या होगा, ए नंबर जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि जायस किस शंख के शाखा के कवि हैं। तो काफी वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोग को बताया हूं कि 50 में 50 अगर सही करना है तो पूरी तरीके से वीडियो को देख लेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर का 9 नंबर का, तो यानी क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर यानी प्रेम मार्गी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला है, सत्संग किसकी अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी सूरदास की, ठीक है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग को लगता होगा कि ये सारे प्रश्न तो मैं बार बार पढ़ चुका हूं, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद भी ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए ये पिछले यानी 10 साल में कंटिन्यू पूछा जा चुका है। और देखिए ये प्रश्न मैं लेकर आया हूं, तो यानी मास्टर टीचर के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि किसने सूरदास से कहा, सूर है के ऐसे घिघियात काहे हो, कुछ भगतु लीला वर्णन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ए नंबर होगा, गुरु बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 12 नंबर का बी नंबर ब्रज भाषा के कवि हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी नरहरिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर बल्लभाचार्य क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चित्ररेखा किस कवि के रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट बोलेगा आप लोग भी। तो राइट आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, नाभा दास किस युग के भक्ति कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से भक्त कवि है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, भक्ति काल के, ठीक है। पूरी तरीके से मैं फटाफट करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, मतलब रिवीजन करना बहुत ज्यादा है। अब देखिए आप लोग क्या करिएगा, जो मैं यानी 500 क्वेश्चन का जो वीडियो में बनाया हूं, यानी 500 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग यानी चैनल का लिंक यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी भारत हिंदू युग करेक्ट आंसर होगा, और उसका मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर ए नंबर होगा बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए, नाम क्या है। तो फटाफट से बोलना है। तो 18 नंबर का राइट आंसर ए नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है। तो फटाफट से यहाँ पर बोलिएगा। तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या होगा, डी नंबर यानी कंगरा गुलेरी क्या हो जाएगा, गुलेर कंगरा हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, संपूर्ण क्रांति शीर्षक किसने
दिया था? तो फटाफट से बोले, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक की पाठ की पंक्ति है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी फटाफट से बोलना है। आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, तो परगीत और समाज में आया हुआ राइट आंसर C नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। करेगी किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है? किस पाठ में आया है? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर यानी अर्धनारीश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो 23 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अज्ञ का पूरा नाम है, तो अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा बी नंबर यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर जो भी पूरी तरीके से वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से मैं आप लोग को गारंटी बता रहा हूँ कि 50% में से आपको पूछा जाएगा 50%। ठीक है, तो 25 नंबर देखिए किस पार्ट में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, तो राइट आंसर बी नंबर होगा। त्रिच में रोज में आया हुआ है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी एक लेख और एक पत्र में आई हुई है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? यानी कौन है? फटाफट से बोलेगा 27 नंबर का, तो 27 का राइट आंसर ए नंबर भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इतना स्पीड में इसलिए कर रहा हूं, देखिए आप ही लोग के लिए, और आप लोग जो फटाफट से पढ़ लीजिएगा। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है कैसे ताल है? तो यहाँ पर राइट आंसर 29 नंबर का क्या होगा? यानी उथले ताल है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का, तो डी नंबर होगा यानी मुन्नी भूषण को। ठीक है, यानी क्या होगा? मुन्नी भूषण को राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी भूषण को? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नहीं राजा रुद्र शाह ने दिए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर देखते हैं क्या बोले, फटाफट से आप लोग को देखना है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर 32 नंबर का डी नंबर होगा, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी मुकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो बी नंबर में क्या होगा? ऊषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर में क्या होगा? यानी गजानन माधव मुक्तिबोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन का नाम बताए? तो 36 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर में क्या हो जाता है? यानी रघुवीर सहाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए फटाफट से बोलिएगा। 1 फरवरी के लिए एकदम पूरी तरीके से रामबाण प्रश्न है ये, आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यानी डी नंबर लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, कर्म का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फटाफट से देखिएगा। प्यारे बेटे नन्हे को कविता किस संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा। तो 39 का करेक्ट आंसर ए नंबर। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। सॉरी, तो ये राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। हाँ बिल्कुल इसी संग्रह से ली गई है। ठीक है जी, बिल्कुल ए नंबर होगा। अब देखिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बी नंबर यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी बी नंबर होगा, सॉरी सब कुछ बचा होना रहे, क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर, सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा।
कह रहे कि खेत रहना शब्द का अर्थ है, खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 40 का राइट आंसर बी नंबर यानी मारा जाना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, मैं पूरी तरीके से सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 100% जो है यानी 100% श्योर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जाएगा कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, तो 42 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर ज्ञानेंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, पहला सम्मान ज्ञानेंद्र को कब मिला, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का बी नंबर होगा, 2006 में दिया गया था। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा यानी हेनरी लोपेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो 45 का राइट आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर जयशंकर प्रसाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 46 नंबर क्या होगा, लालच देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करें कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो ए नंबर का डींग हाँकना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि जी चुराना का अर्थ है, तो जी चुराना का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, दिल चुरा लेना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, तो 50 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी किसी दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौवा का पर्यायवाची है, तो कौवा का पर्यायवाची क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 52 नंबर का ए नंबर यानी वाचाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर शैव कहलाता है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 का बी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर क्या हो जाएगा, मिर्ग जैसे नेत्र वाली को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी मिर्ग यानी कहते हैं, से बने रहिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा बोला जा रहा है, कह तीव्र बुद्धि वाला को कहते हैं, तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 55 का ए नंबर यानी कुशाग्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से आप लोगों को पूरी तरीके से जो है 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि जिसकी गिरिवा सुंदर हो एक शब्द होगा, तो क्या होगा 56 नंबर का, 56 का राइट आंसर सी नंबर यानी सुग्रीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, पंचवटी कौन सा समास है, तो यहाँ पर यानी 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 57 का राइट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर में क्या है, द्विगु समास है। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहे हैं कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम जो कौन सा समास होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर यानी कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यथार्थ शब्द समास है, तो यथार्थ शब्द जो कौन सा समास होगा, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी अब ये भी भाव है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यानी जितेंद्रिया में समास है, तो जितेंद्रिया में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, करेंगे कायर का विलोम है, तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बहादुर हो जाएगा। ठीक है, कायर का बहादुर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 1 फरवरी में अगर एग्जाम देने वाली तो पूरी तरीके से वीडियो 100% देख लीजिएगा, 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखिए धरती का विलोम है, तो धरती का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी आकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि बोला जा रहा है आय शब्द का विलोम का, तो आय शब्द का विलोम क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी आरंभ का विलोम है, तो आरंभ का विलोम क्या होगा, तो ए नंबर अंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऋण का विलोम है, तो ऋण का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या 65 नंबर का, तो 65 का राइट आंसर उरीन करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न अनादर का विलोम क्या होता है, तो अनादर का यानी क्या होगा, आदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विवाह शब्द है, तो विवाह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी पुल्लिंग हो जाएगा, विवाह क्या होता है, पुल्लिंग होता है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, 66 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, अरण्य का पर्यायवाची है, तो अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो 68 का करेक्ट आंसर ए नंबर विपिन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखिए बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल्दी से देखिएगा फटाफट से, इसका मेघ करेक्ट ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ऊपर सभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ, सॉरी 69 का राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, 69 का राइट आंसर डी नंबर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ऊपर सभी होगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 70 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची होगा, तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर 70 नंबर का क्या होगा, 70 का ए नंबर निरिधि, निरिधि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंडे से जन्म लेने वाले, तो अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, इसका अंडज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा, तो क्या होगा, तो 72 का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, पित है अंबर, जिसमें वहीं पर जो पीताम्बर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शिवालय शब्द का समास है, शिवालय शब्द का समास क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोले सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर यानी 74 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, संज्ञा के यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा आप लोग पूरी तरीके से वीडियो देखिएगा। अगर 1 फरवरी में एग्जाम है आप लोगों का, तो अब यहाँ देखिए सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी डी नंबर, एक ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो किसकी, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से 76 का सी नंबर यानी साप्ताहिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, लौकिक का विशेषण है, तो सॉरी लौक का विशेषण क्या होगा, तो लोक का विशेषण जो लौकिक हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि आत्मा कौन लिंग है, तो आत्मा कौन लिंग है, तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या हो जाता है, अनात्मा, सॉरी आत्मा क्या होगा, तो राइट आंसर बी नंबर स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कहेंगे 9 कौन लिंग है, तो 9 जो कौन लिंग है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 80 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल का लिंग निर्णय करें, तो 80 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल जो है क्या होगा, तो जल जो होना चाहिए आप लोग देख लीजिएगा, जल मेरे ख्याल से क्या होगा, जल्दी से देखिएगा, तो जल जो होता है यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्यों, यहाँ पर सी नंबर गलत दिया हुआ है, यानी पुलिंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से, तो सॉरी यहाँ पर जल जो है पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं, तो प्रतिनिधि में उपसर्ग कौन सा यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि दुस्साहस में उपसर्ग बताएं, तो दुस्साहस में उपसर्ग क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, बिल्कुल बिना एकदम देखे हुए और बिना मतलब सोचे समझे बोलने आप लोग को। ठीक है, बिना देखे समझे बोलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी दुस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दुर्बल में यानी उपसर्ग बताएं, तो दुर्बल में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहां पर आप लोगों को फटाफट से बोलने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या दूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलेगा, चलिए तेजी से बोलना है, आनंदित में पढ़ते, तो आनंदित में कौन सा पढ़ते, तो यहाँ पर राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, फटाफट से बोलने आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर बी नंबर होगा, बी नंबर क्या है, इत करेक्ट आंसर होगा, आनंदित में इत करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बिल्कुल, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या हुआ, चचेरा में कौन सा पढ़ते हैं, तो चचेरा में राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए रहा, करेक्ट आंसर क्या सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे देखेंगे, बहुत सारे मैसेज आ रहा है। अब यहाँ देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द है कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर यानी पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मिठास शब्द में पढ़ते हैं, तो मिठास शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी आस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये शायद आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन देखिए आप लोग जितना पढ़िए उतना कम है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज्यादा आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो 88 का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर यानी पुल्लिंग है, आम क्या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि चक्र पानी कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है, तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी क्या यानी प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दल का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बी नंबर पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए धन शब्द का लिंग निर्णय करें, तो धन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या बी नंबर यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, ए नंबर राज जो इंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि नयन शब्द का
यानी संधि विच्छेद है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? नेज और अन, ठीक है, ए नंबर नेज और अन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वार्तालाप में संधि विच्छेद होगा। तो वार्तालाप में वार्ता और आलाप करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा। मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? 96 का राइट आंसर ए नंबर यानी मनुज और अंतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय का संधि हिम जो आलय करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 98 नंबर को देखेंगे क्या बोलेगा? परम शोध का यानी संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 98 का सी नंबर यानी परम जोर औषध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उपवन में उपसर्ग है। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, उप करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी नंबर यहाँ उप हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भर पेट में यानी कौन सा उपसर्ग है? तो भर पेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, तो भर करेक्ट आंसर यहाँ पर भर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग हिंदी के 10-10 मॉडल पेपर या फिर 100 मॉडल पेपर यानी 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन को लेना चाह रहे हैं तो चलिए सबसे पहले गूगल में देखते हैं। गूगल में यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ठीक। तो गूगल में आने के बाद आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सर्च कर देना है। जब आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर दीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्च होगा, ठीक है। और आप लोग के पास सामने में इस तरह का, देखिए थोड़ा सा लेट इसलिए देता है क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है जिसकी वजह से नहीं खुल रही है जल्दी। अब देखिए यहाँ पर खुल गया होगा और पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा, हिंदी का। जैसे यहाँ पर हिंदी के सामने में क्लिक करेंगे ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से मॉडल पेपर मिल जाएगा, सारा मॉडल पेपर। और यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। जब आप खोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा मॉडल पेपर यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर, उर्दू का मॉडल पेपर, ज्योग्राफी का मॉडल पेपर। अगर आप लोग जहां पर क्लिक करेंगे, जहां पर जो भी सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट मिल जाता है आप लोग को, देखिए सभी सब्जेक्ट मिल जाता है ना। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप लोग को लेना चाहते हैं मिल जाएगा और यहाँ पर से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे आना है, ठीक है। नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाना है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, है ना लिखा हुआ। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।